तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 मोस्ट पावरफुल एक्सेल फार्मूले। जो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप यहाँ पे हम देखो जैसे हमारे पास डाटा है और एक्स लुकअप के थ्रू हम चाहते हैं कि ये रोहित नाम का लड़का कितने रुपए यानी कि कितना प्राइस इसने मतलब प्राइस का सामान इसका है, यानी कि जो भी सामान बेच रहा है वो कितने प्राइस का है। तो इसके थ्रू मैं ढूँढ सकता हूँ, यहाँ पे ये अमाउंट भी हो सकता है कि वो कितना अमाउंट उसका है टोटल। तो ऐसा हम जैसे अपने अकॉर्डिंग हम वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो हमारा डाटा क्या है, सेल्स पर्सन यानी कि उन सेल्स पर्सन यहाँ पे हेडिंग है और वो सेल्स पर्सन के नेम है, स्टेट है वो कौन से स्टेट में उन्होंने सेल किया है और वो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है और ये प्राइस है और यहाँ पे बॉक्सेस है जो उन्होंने शिफ्ट किए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे मुझे रोहित का देखना है कि कितने इसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है कितने रुपए का है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इक्वल का निशान लगाऊंगा और टाइप करूंगा एक्स लुकअप। जैसे एक्स टाइप करेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमें एक्स लुकअप दिखाई देगा और यहाँ पे हम टाइप की प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अगर आप वी लुकअप फार्मूला जानते हो तो सेम इसी तरह से उसमें भी लुकअप वैल्यू पूछता है। अगर नहीं मालूम है आपको तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, उसमें वी लुकअप को अच्छे से समझाया गया है। वी लुकअप अरे इनकी लुकअप वैल्यू हमारा है रोहित। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। पूछ रहा है लुकअप अरे यानी कि रोहित को हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो हमें सेल्स पर्सन वाला सेल पूरा सेलेक्ट कर देंगे। यानी कि रोहित ये जो लुकअप अरे है इसका यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद लगाएँगे कॉमा। अब पूछ रहा है रिटर्न अरे, अब वो पूछ रहा है कि हमें उसके बदले में क्या दिखाना है, तो हमें वहाँ पे प्राइस उसके बदले में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे प्राइस वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वापस यहाँ पे आएँगे ऊपर और करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखो हमारे पास 25,000 यानी कि 25,000 रुपए का यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस। लेकिन मान लो मुझे अगर राहुल का चेक करना है तो क्या फिर से एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? नहीं। अब बस हम केवल यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखूँगा राहुल। जैसे ही राहुल लिख के एंटर करूँगा यहाँ पे देखो उसने 9,000 रुपए का उसका प्राइस जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस 9,000 रुपए है, तो वो आ गया। मुझे मान लो तान्या का चेक करना है तो वापस से केवल नाम यहाँ पे राइट करना है तान्या और एंटर। तो 4500 रुपए का तान्या का प्रोडक्ट है जो कुछ भी है। तो एक्स लुकअप का यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। बाकी इनका और बहुत सारा यूज़ है। बाकी हम एक बहुत बड़ा ये इसका जो है कि डिटेल्ड वीडियो अलग सेपरेट बनाएँगे तो उसमें बहुत सारे फ़ॉर्मूले एक्सेल के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के साथ यूज़ देखेंगे। अगला है हमारे पास फ़िल्टर। अगला हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो फ़िल्टर है। जैसे मान लो हमारे सामने है रोहित, जैसा कि हमने पहले एक्स लुकअप में देखा, लेकिन रोहित का जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं रोहित टाइप करता हूँ, जैसे रोहित और मैं एंटर करता हूँ तो देखो 25,000 रुपए आ रहा है जो कि ठीक है। लेकिन आगे यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एक रोहित और है जिसका जो है कि यहाँ पे बॉटल है उसका प्राइस 10 रुपए है और एक रोहित है यहाँ पे देखो 7800 रुपए है। लेकिन हमें यहाँ पे एक ही रोहित का शो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ हमारे जो है कि इस डाटा में जितने भी एक नाम जो रोहित है वो जितना भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका जो भी प्राइस है वो यहाँ पे शो हो। तो हम फ़िल्टर के थ्रू वो कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस से यहाँ पे लगाते हैं फ़ॉर्मूला इक्वल का निशान और यहाँ पे लगाएँगे फ़िल्टर। जैसे ही हम फ़िल्टर टाइप करेंगे हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देगा। डबल क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है अरे, यानी कि ये आपको जो फ़िल्टर करना है, क्या चीज़ फ़िल्टर करना है? तो हमें फ़िल्टर करना है प्राइस। हम प्राइस करना चाहते हैं, तो हम प्राइस कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले प्राइस वाला रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। ये हो गया हमारा सेलेक्ट प्राइस। अब लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है इंक्लूडिंग व्हाट? तो हमें प्राइस से जो है कि चाहिए ये नेम के बिहाफ़ पे, यानी कि ये नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और उसके बाद आ जाएँगे यहाँ पे और ये उसके बाद हम लगाएँगे कॉमा और इफ एम्प्टी लिख रहा है यानी कि यहाँ पे हमें नहीं जाना है, सिंपल सा यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं, इक्वल दिस वैल्यू यानी कि इसके हो। तो हम इंटर करेंगे तो ये देखो यानी कि एक जो है रोहित जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका प्राइस है 25,000, एक है उसका 7800 है, एक जो है उसका प्रोडक्ट वो 210 रुपए का है और एक है 2106 रुपए का, ठीक है? तो इस तरह से वो उसका प्राइस है। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अलग कोई किसी का नाम चेंज करेंगे तो भी वो आएगा। लेकिन अगर वो देखते हैं जैसे मैं राहुल का ही करता हूँ, राहुल और इसके बाद करता हूँ इंटर। तो देखो यहाँ पे केवल यहाँ पे आ रहा है 9,000 क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर इसका 2 रहता है इसमें नाम तो यहाँ पे उसका भी जो भी प्रोडक्ट रहता है वो आ जाता। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्राइस नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट देखना है
तो सिंपल सा यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और वापस से फार्मूला हम पूरा ही रिमूव कर दे रहे हैं। और वापस से इक्वल लगाते हैं और लगाते हैं फ़िल्टर। यहाँ पे फ़िल्टर FI जैसे इतना टाइप करेंगे यहाँ पे फ़िल्टर दिखाई देगा। अब ये अरे पूछ रहा है यानी कि हमें क्या ढूँढना है, मान लो हमें अभी प्रोडक्ट ढूँढना है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया और मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है इंक्लूडिंग व्हाट, मैं नेम के बिहाफ़ पे ढूँढना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर दूँगा। नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर दे रहे हैं पूरा और उसके बाद वापस से आएँगे यहाँ पे अपने फ़ॉर्मूला पे और फिर लगाएँगे इक्वल क्या यानी कि ये जो है कि ये कॉलम में अगर राहुल का नाम हो तो एंटर करेंगे तो देखो टेबल्स बेच रहा है, यानी कि वो टेबल से उसका प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ पे रोहित वापस से टाइप करता हूँ, रोहित और एंटर, तो देखो वो टेलीविज़न बेच रहा है, डोर्स बेच रहा है, नाइफ्स बेच रहा है। ठीक है? तो इस तरह से वो जितना भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, बाकी फ़िल्टर का भी वीडियो हम सेपरेट बनाएँगे, उसमें भी डिटेल में इसको समझेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, लाइक, कमेंट आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, अगर वीडियो में कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताओ और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भी वहाँ पे कमेंट करो। चलो, अगला हमारा जो फ़ॉर्मूला है, वो है काउंट इफ्स का। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है और फिर वापस से डिस्कस करते हैं। जैसे देखो हमारे पास है यहाँ पे सेम है, हम एक ही डाटा लिए हैं, ठीक है? सेल्स पर्सन, स्टेट, प्रोडक्ट और हम इसी डाटा पे समझने वाले हैं। मैं इसको ज़ूम आउट करूँ तो आप देखोगे। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है सेल्स पर्सन रोहित है और स्टेट। मैं जानना चाहता हूँ कि रोहित जो है कि यहाँ पे मान लो कोई भी स्टेट यहाँ पे हो सकता है। यानी कि रोहित उत्तर प्रदेश में मान लो पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ रोहित उत्तर प्रदेश में कितनी जगह पे बेच रहा है, यानी कि 1, 2, 3। तो ऐसे करके हम काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये काउंट इफ्स का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगा के यूज करके देखते हैं। हम लगाएंगे इक्वल का निशान, यहाँ पे लिखेंगे काउंट। जैसे काउंट लिखेंगे यहाँ पे हमारे सामने काउंट इफ शो होगा और टैब की प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, यानी कि हमें जो क्राइटेरिया हमारी सबसे पहले क्या है, तो हमारी सबसे पहले क्राइटेरिया है ये, यानी कि सेल्स पर्सन। तो हम ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमारा कॉलम में डाटा रहेगा और वापस से आएंगे यहाँ पे और उसके बाद लगाएँगे कॉमा। क्राइटेरिया क्या है इसमें? क्राइटेरिया रेंज ये तो है ठीक है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया हमें क्या ढूँढना है? तो हमें ढूँढना है रोहित, फिर उसके बाद लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि रोहित ढूँढना है, ठीक है, क्या ढूँढना है? तो मैं मान लो यहाँ पे स्टेट मैं ले रहा हूँ, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पे डेट भी ले सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से जो हमें ढूँढना होगा। तो हम सिंपल सा यहाँ क्योंकि मैं स्टेट लिखा हूँ, तो मैं स्टेट लेता हूँ और मैं यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, पूरा स्टेट वाला कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लगाएँगे कॉमा, स्टेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उत्तर प्रदेश और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और करूँगा एंटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जगह यानी कि ये टोटल उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे ये उत्तर प्रदेश में सेल कर रहा है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसके जो है कि स्टेट ये जो इसको स्टेट उत्तर प्रदेश है वो 2 जगह है, ठीक है? इसका। और उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला इंडेक्स। इंडेक्स बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ये देखो ये सेम डाटा है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे है आइटम्स नंबर, यानी कि मान लो हमारे पास तीसरे नंबर का है। इस तरह से हमारे पास 100-200 की लिस्ट हो सकती है। आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे नंबर 3 ही लिया हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नंबर 3 पे कौन है? जो है कि हमारा ये जो सेल्स पर्सन वाला कॉलम में नंबर 3 पे किसका नाम है? तो मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा इंडेक्स का, इक्वल का निशान और इंडेक्स। जैसे इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, टाइप की प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है अरे, यानी कि कहाँ से ढूँढना है? तो मैं ये वाला पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर दूँगा, यानी कि जो है पर्सन का नेम वाला कॉलम और वापस से आते हैं ऊपर और उसके बाद लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है रो नंबर क्या है? रो नंबर 3। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और करूँगा एंटर। तो देखो यहाँ पे रो नंबर 3 में तान्या है, यानी कि देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे तान्या है। मैं यहाँ पे अगर 1 टाइप करता हूँ और एंटर, तो देखो यहाँ पे रोहित आ जाएगा। और मान लो मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँ, देखो यहाँ पे जैसे मुझे अमित नहीं मालूम कौन से नंबर पे है या ऐसे हम नहीं यहाँ पे अमित नहीं टाइप कर सकते, यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे। मैं मान लो 10 टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो देखो मनीष आ रहा है, यानी कि यहाँ पे, तो इसका मतलब है अमित इस यहाँ पे होगा 8 नंबर पे, 8 टाइप करेंगे और एंटर, तो देखो अमित, ठीक है? यानी कि हम सीरियल नंबर यहाँ पे यानी कि रो नंबर डालेंगे और कितने नम क्या नाम से है कौन वो भी आ जाएगा। और मान लो मुझे इसके अलावा भी इसमें थोड़ा एडवांस जानना है, तो वापस से आते हैं। यहाँ पे एक बार फिर फ़ॉर्मूला लगाते हैं इज़ इक्वल
और यहाँ पे टाइप करते हैं इंडेक्स। और ये पूछ रहा है अरे, अब की बार हम पूरा अरे दे देते हैं, यानी कि हमारा पूरा जितना भी हमारा डाटा है उतना टोटल हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने किया सेलेक्ट। मैं यहाँ से जूम आउट करूँ, अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर वापस से कॉमा। यहाँ पे अरे हो गया, फिर लगा दिया कॉमा। अब ये पूछ रहा है रो नंबर हम मान लो 8 ही लेते हैं, यानी कि जो अमित वाला ये रो है, अमित, ठीक है? यानी कि अमित का मतलब है 8 रो नंबर, फिर लगाएँगे कॉमा। ये पूछ रहा है कॉलम नंबर, यानी कि ये अमित वाला ये समझ गया कि यानी 8 रो में और ये पर्सन वाले में अभी कॉलम नंबर में हमें क्या चाहिए। जैसे मान लो कि अमित है ये हरियाणा से, स्टेट मुझे जानना है इसका, तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 टाइप करेंगे। इसका प्रोडक्ट जानना है, तो हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे। जैसे मान लो मुझे इसका स्टेट ही जानना है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ और एंटर। तो देखो यहाँ पे हरियाणा आ रहा है, ठीक है? अभी हम किसी का भी जैसे स्टेट चेक करना है, तो हम यहाँ सिंपल से मान लो यहाँ पे सबसे पहले रोहित है, मुझे इसका स्टेट जानना है, मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा और इंटर। तो देखो यहाँ पे रोहित का स्टेट उत्तर प्रदेश आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसका प्रोडक्ट मुझे जानना रहेगा, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 3 और इंटर। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट के अलावा हमें अमाउंट जानना है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बस कॉलम चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉलम करेंगे 4 और इंटर। तो देखो ये 25,000, ठीक है। और ये कितने बॉक्स शिफ्ट किए हैं वो जानना है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे 4 है कॉलम नंबर, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 और इंटर। तो देखो 301 ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को करेंगे। फ़ॉर्मूला समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहना। अगला है हमारे पास ई डेट। ई डेट जैसे देखो हमारे पास है एक स्टार्टिंग डेट और एक है आफ्टर डेट और एक है बिफोर डेट। तो जैसे मेरा स्टार्टिंग डेट है ये 3/10/2024। मुझे मालूम करना है कि इसके 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या कोई भी आप एक रैंडम ले सकते हो नंबर कि मुझे 8-6 महीने बाद ये कौन-सा डेट पड़ने वाला है मुझे ये जानना है। तो यहाँ पे ई डेट फ़ॉर्मूला लगाएँगे। सबसे पहले लगाएँगे इक्वल का निशान और यहाँ पे लिखेंगे ई डेट। जैसे ई डेट लिखेंगे यहाँ पे फ़ॉर्मूला आ जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे और ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारा ये है। इस पे क्लिक करेंगे, फिर लगाएँगे कॉमा। पूछ रहा है मंथ, यानी कि कितने मंथ बाद अगर हमें जानना है तो। तो मैं मान लो मैं जानना चाहता हूँ 6 मंथ बाद, मैं 6 टाइप करूँगा और एंटर। तो ये देखो दे रहा है 3 अप्रैल 2025, यानी कि इससे 6 महीने बाद 3 अप्रैल 2025 आएगा। मुझे मान लो कि पहले का जानना है कि इसके 6 महीने पहले कौन-सा डेट था। सिंपल सा इक्वल का निशान लगाएँगे, फिर लिखेंगे ई डेट। जैसे ही डेट लिखेंगे टैब की प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग डेट है हमारा ये और उसके बाद लगाएँगे कॉमा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें मतलब नेगेटिव यानी कि पीछे का नंबर जानना है ना, इसके पहले कितना 6 महीना पहले कौन-सा मंथ था। तो हम माइनस लगाएँगे और यहाँ पे 6 महीने जानना है तो हम 6 टाइप करेंगे और करेंगे एंटर। तो यहाँ पे 3 अप्रैल 2024 था, इसके 6 महीने पहले। अगर मैं मुझे 12 महीने पहले जानना है तो यहाँ पे हम सिंपल सा 12 टाइप करेंगे, 12 और एंटर। तो 3 अक्टूबर 2023 था। तो ये इस तरह से हम जान सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पे जब भी हम लगाएँगे इक्वल का निशान जैसे लगाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ई डेट, जैसे ई डेट लिखता हूँ और मैं मान लो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं लगाता हूँ कॉमा, मुझे आज से 10 महीने बाद जानना है और इंटर करता हूँ, तो देखो ये नंबर में आएगा इस तरह से, 45,872 ऐसा दिखा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग है इसका, ये देखो जनरल में है, यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे नंबर्स में दिखा रहा है। तो इसको मैं ज़ूम आउट करूँ तो आपको दिखेगा, ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे और ये जनरल पे क्लिक करेंगे और हमें शॉर्ट में डेट चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग में चाहिए तो ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें ये नहीं करना है, हमें शॉर्टकट की से करना है, तो हम कीबोर्ड से अपने कंट्रोल शिफ्ट और 3 जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी हैच हैच आ रहा है क्योंकि ये कॉलम छोटा है, डबल क्लिक करूँगा ये देखो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब। अगला हमारा है सम इफ्स का फ़ॉर्मूला। देखो, ये फ़ॉर्मूला ना हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ रहे हैं, इस फ़ॉर्मूले का अलग-अलग एग्ज़ाम्पल, अलग-अलग जो है कि डाटा पे काम कर सकते हैं, पर काम उनका सेम ही रहता है। जैसे मुझे मान लो कि स्टेट दिल्ली का अमाउंट जानना है, यानी कि जो दिल्ली में जितना भी जो है स्टेट में दिल्ली स्टेट वालों ने जो भी सेल किया है, उस कितना अमाउंट का किया है, वो मुझे जानना है, या दिल्ली स्टेट में कितना जो अमाउंट हमारा प्राइस का सेल हुआ है। तो हमने प्राइस लिखा है तो यहाँ पे सिंपल सा प्राइस कहेंगे, अमाउंट तो रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सा इक्वल का निशान लगाएँगे और लिखेंगे सम इफ। जैसे ही सम लिखेंगे, बहुत सारे सम से रिलेटेड फ़ॉर्मूला आ जाएगा। पहला आता है सम इफ,
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, सम रेंज, यानी कि सबसे पहले हमें वो रेंज जो है कि देना है जो हमें चाहते हैं, यानी कि ये वाली प्राइस वाली, यहाँ पे अमाउंट रहता है तो हमें अमाउंट वाला देते हैं। तो हम पूरा सम रेंज यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे और वापस से आते हैं हम यहाँ पे अपने, यहाँ फार्मूला पे हम लगाएंगे कॉमा। ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी कि सम रेंज तो ठीक है, अब क्राइटेरिया इसमें क्या। तो चलिए देखिए हमारा यहाँ पे ये फार्मूला हो गया है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कॉमा हटाता हूँ तो अब वापस से कॉमा लगाता हूँ। अब ये क्राइटेरिया रेंज, यानी कि हमें क्राइटेरिया हमारी क्या है, इसमें स्टेट है, तो हम सिंपल सा स्टेट को हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा स्टेट पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वापस से आएंगे अपने फार्मूला फिर लगाएंगे कॉमा। अभी स्टेट क्राइटेरिया क्या है, स्टेट में किसको ढूंढना है, यानी कि टोटल प्राइस हमें देखनी है यहाँ पे दिल्ली की, तो हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो लिखे रहेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो 71,264 आ रहा है। मुझे मान लो यहाँ पे बिहार का देखना है टोटल प्राइस कितना है, यानी कि सभी प्रोडक्ट यानी टोटल जो बिहार में बिक रहे हैं उनका टोटल प्राइस कलेक्ट करके दिखाएगा। यहाँ पे हमने प्राइस लिया है, हम अमाउंट ले सकते हैं या कोई अलग डाटा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिहार, जैसे ही बिहार लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो नंबर हो जाएंगे चेंज, यानी कि 27,041। मुझे मान लो कि हरियाणा का देखना है तो मैं यहाँ पे हरियाणा टाइप करूंगा। उत्तर प्रदेश का देखना है उत्तर प्रदेश, मुंबई मुझे देखना है मुंबई, जैसे मुंबई लिखेंगे और एंटर करेंगे तो देखो 31,467 ये हमारा अमाउंट सम इफ होके आ जाएगा। तो ये था सम इफ का यूज। अगला है हमारा टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला क्या काम करता है, जैसे देखो हमारा ये नाम है, ये हमारा वर्टिकल है, यानी कि पहले रोहित है फिर उसके नीचे राहुल है, इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ हॉरिजेंटल, यानी कि एकदम सीधा एक लाइन में नाम चाहता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला का यूज करके हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लगाता हूँ इक्वल का निशान, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, जैसे ही टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन आ जाएगा। डबल क्लिक करूंगा, ये पूछ रहा है डेलीमीटर, तो हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और लगाएँगे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद लगाता हूँ कॉमा, यहाँ पे फिर एक कॉमा दे देता हूँ। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो हमें ये टेक्स्ट मान लो थोड़ा ही दूर, मैं इतना ही सेलेक्ट करता हूँ, मुझे ये सभी एक लाइन में चाहिए तो मैं कर दूंगा एंटर। तो देखो यहाँ पे रोहित, राहुल, तान्या, अभिषेक ये सब एक लाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, सिंपल है। और जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉल का निशान लगाता हूँ और लिखता हूँ टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट जॉइन वापस से फार्मूला लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है डिलीमीटर क्या है, तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाता हूँ, यहाँ पे कितना भी इधर स्पेस दे दूँ, फिर वापस से मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल यहाँ पे कॉमा लगा के मैं वापस से, अगर मैं ये देखो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो देखो ये टेक्स्ट में जो है कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये डेलीमीटर अपने हिसाब से हम यूज कर सकते हैं जैसा हमें यूज करना हो। तो टेक्स्ट जॉइन का यही काम होता है कि जैसे एक लाइन में, जैसे हमारा टेक्स्ट अगर वर्टिकल है तो हम उसको हॉरिजेंटल में यानी कि एक लाइन में ला सकते हैं। अगला हमारे पास है यूनिक। अब देखो हमारे पास जो ये डाटा है, इसमें बहुत सारे नाम जो हैं कि वो रिपीटेड हैं, यानी कि इसमें जो नाम है वो रिपीटेड है। मुझे ये जानना है कि केवल जो मतलब ओरिजिनल नेम कितने हैं, यानी कि ओरिजिनल इसमें से जो सेल्स पर्सन है उनका रिपीटेड नाम मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से, यानी कि डुप्लीकेट जो नेम्स होते हैं या डुप्लीकेट डाटा होता है उसको रिमूव करने का काम करता है यूनिक फार्मूला या फंक्शन बोल सकते हैं। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं। मैं सिंपल सा इक्वल का निशान लगाऊंगा और लिखूंगा यूनिक, जैसे यूनिक यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा और टैब की प्रेस करेंगे। अभी पूछ रहा है अरे हमें किधर से यूनिक ढूंढना है, तो हमें ये सेल्स पर्सन ढूंढने हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद वापस से आते हैं अपने फार्मूला पे, बस एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखो हमारे सामने यूनिक नेम टोटल इतने ही हैं, लेकिन हमारे पास लिस्ट बहुत सारे लोगों की थी। यानी कि देखो यहाँ पे एक रोहित है, फिर यहाँ पे रोहित है, फिर उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर देखो यहाँ पे रोहित है। तो इस तरह से रिपीटेड नाम थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बार आपको रोहित देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये है ना रोहित, फिर राहुल, फिर तान्या, फिर अभिषेक, मानी आई मीन कि जैसा हमने यहाँ पे सेल्स पर्सन टाइप किया था बस वो केवल डुप्लीकेट रिमूव किया है, बाकी इसी के अकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन मुझे चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए नाम से जिसका हो, जैसे आदित्य हो गया और उसके बाद अंजलि है, तो इस तरह से जो पहले जिसका ए नाम से है उसका आए, फिर बी नाम वालों का आए, फिर सी नाम, इस तरह से, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। तो हम यहाँ पे ये यूज करते हैं सॉर्ट फार्मूले का, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले देखो हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएं, हम लिखे यूनिक, यूनिक सॉरी यहाँ पे टाइप करना है हमें यूनिक। जैसे हम यूनिक यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद हम अपना ये एरे सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें यूनिक ने मतलब डुप्लीकेट हटाना है, रिमूव करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम वापस से आते हैं अपने फार्मूला पे
और मैं इंटर प्रेस किया तो देखो हमारे पास ये यूनिक नेम है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, मुझे अल्फ़ाबेटिकल में लगाना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे बस इक्वल के आगे मैं लिख दूँगा सॉर्ट, SORT। जैसे सॉर्ट लिखूँगा यहाँ पे सा फ़ॉर्मूला दिखाई देगा, डबल क्लिक करेंगे और कर देंगे एंटर। और वो बोल रहा है कोष्ठक बंद करने के लिए, ठीक है, वो कर लेगा अपने आप से एक्सेल। देखो तो यहाँ पे पहले आदित्य आ गया, फिर अमित, फिर अंजलि, फिर दिव्यानी की, इस तरह से अल्फ़ाबेट में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा और हमारा लास्ट है जो फ़ॉर्मूला, वो है इफ एरर का। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही फ़ॉर्मूला टाइप कर दिया था, यहाँ पे आ रहा है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 0 है, ये डिवाइड कर रहे थे इससे, तो मैं पहले यहाँ से फ़ॉर्मूला को कर दे रहा हूँ डिलीट। जैसे मैंने फ़ॉर्मूला लगाया था इक्वल दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस और मैंने इंटर किया तो देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, यानी कि ये 0 से नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ मैसेज शो कराना है तो हम मैसेज शो करा सकते हैं, अगर हमें ब्लैंक रखना है तो हम ब्लैंक रख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अभी ये एरर आ रहा है, अगर जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर चेंज करते हैं, जैसे 5 करूँगा तो देखो ये बराबर हो गया, ठीक है? लेकिन जैसे मैं यहाँ पे वापस से 0 करता हूँ, तो देखो एरर शो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ अगर इस तरह का कभी भी कोई एरर आता है, तो इसके बदले में यहाँ पे ब्लैंक रहे या कोई मैसेज आ जाए। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ़ॉर्मूला टाइप करेंगे इफ एरर का। जैसे इफ टाइप करेंगे, इफ एरर यहाँ पे देगा, डबल क्लिक करेंगे। अभी जो भी हमें टाइप करना रहेगा, मैं लगाता हूँ कॉमा, फिर जो भी मैसेज हमें देना रहेगा, मैं यहाँ पे डबल इक्वल इनवर्टेड कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ऐसा मैंने लिख दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया और एंटर कर दिया। तो देखो यह नहीं होगा ऐसा करके मैसेज आ रहा है, अगर 0 से अगर हम कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे नंबर मान लो 2 कर दे रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, देखो 6 यानी कि 6 बार में भाग कट जाएगा। तो यानी कि वापस से मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर टाइप करता हूँ जिससे वो होगा, तो यहाँ पे वो शो करेगा। लेकिन जैसे मैं 0 टाइप करूँगा और एंटर, तो ये लिखिएगा ये नहीं होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और चीज़ें समझ में आई हैं या कुछ प्रॉब्लम है, इश्यू है, यानी कि आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि इस पे बेसिक टू एडवांस एक्सेल और इन फ्यूचर टैली को बेटर समझने वाले हैं, यानी कि बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। और बस यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।